सिसकती रहेगी वहाबियत। अहमद रजा ने ऐसा दिया है जमा के हाथ। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और इस सब का सवाब मरहूम हाजी अब्दुल समद साहब बुरे मुंशी जी उनकी रूह को अता फरमाए, उनके गुनाहों को लग़ज़िशों को अल्लाह माफ़ फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हाजी शफीक अहमद साहब रज़वी मुअज़्ज़िन साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हाजी शमीम साहब, हाजी मोहम्मद अली साहब, इनकी वालदा अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनको शिफा अता फरमाए। तो इस्तिक़बाल कर लें गरजदार नारे के साथ, नारे तकबीर। अरे आपके लिए खुशखबरी है, इनके बाद सलाम होगा, इनके बाद कोई नहीं है, तो खुश हो के लगा दो नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुफ्ती आजम बस्ती बस्ती करिया करिया उलमाए अहले सुन्नत जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़ुल एहतराम, शोराए इस्लाम, खुसूसियत के साथ आलिम ज़ीशान, फ़ाज़िल नौजवान, शहंशाह ख़िताबत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम रज़ा साहब सादी, अंदलीब गुलशन रिसालत पैकर तरन्नुम मुहिब मुकर्रम जनाब अज़ीम अनवर साहब अजीज़ी, नक़ीब हिंदुस्तान नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन नूरी साहब क़िबला, शायर इनक़िलाब पैकर तरन्नुम भाई शम्स तबरेज़ साहब क़िबला, क़ारी खुशलहान वासिफ़ हबीबुर रहमान क़ारी शादाब बरकाती साहब क़िबला, मदह-ए-ख़ान नबी पैकर तरन्नुम शहबाज़ रज़ा जोड़ी व सामईन निज़ाम पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन राशिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला किसी ताख़ीर आफ़ताब रिसालत, महताब नबुव्वत, कौनैन की ज़ेब ज़ीनत, गमगुसारे उम्मत, साहिब शरीयत, मालिक जन्नत, मोहसिन इंसानियत, कौनैन के मालिक व मुख्तार, दोनों आलम के ताजदार, महबूब परवरदिगार, शफ़ी रोज़े शुमार, जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद रबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदियतन मोहब्बतन दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे कबल आपने एक बेहतरीन खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना नईम रज़ा साहब सादी के पैकर में समाअत किया, जिन्होंने मेराज की खुसूसियात और मेराज में परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को कौन कौन से इनामात अता फरमाए, इसके ताल्लुक़ से आपने समाअत किया। बहुत अच्छी नातें पैकर तरन्नुम जनाब अज़ीम अनवर साहब से समाअत की।
और एक बेहतरीन अच्छा पैगाम चंद मिनटों में बल्कि चंद लम्हात में नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन नूरी साहब से आपने समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी हजरात को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि इस्लाह के लिए भी अकीदे का सही होना ज़रूरी है और सबसे बड़ी इस्लाह अकीदा ही है। अकीदे की इस्लाह हो तभी सबसे बड़ी इस्लाह है। खैर हाजी शमीम अहमद साहब क़िबला की जानिब से मुझे जो इशारा हुआ है मैं उसी के ताल्लुक़ से थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला क़ब्ल अज़ वक़्त जो मैं बयान करूँ मौला तबारक व तआला उस पर सबसे पहले मुझे उसके बाद आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा और दूध पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना शफीईना हबीबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजदार अहले सुन्नत हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, और किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियाज, किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्मे रफ़ी, चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा, चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मुझे भी तरन्नुम में पढ़ने की बड़ी आदत है, लेकिन आज मेरा तबीयत की वजह से आवाज़ मुतासिर था, इसलिए मैंने तहत में सुना दी, वरना अल्तमश साहब ने कई फरमाइशें की थी कि आपको ये पढ़ना है ये पढ़ना है। खैर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी किसी और मौके पर, हाँ वक्त की किल्लत भी है। खैर मैंने अपने मौजू को बड़ा समेट कर रखा है। सबसे पहले जो मैंने आयत पढ़ी उसकी तशरीह, उसके बाद गौसे आज़म के मकाम के एतबार से एक रिवायत, और उसके बाद आपके विसाल के एतबार से एक रिवायत, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। अगर आप सुनने का इरादा रखते हैं तो दोनों हाथों को उठाकर कहें या गौसे आज़म। गौसे आज़म पैदा हुए जीलान में। गौसे आज़म का मज़ार मुबारक बगदाद मोहल्ला में, लेकिन गौसे आज़म को सिर्फ जीलान में याद नहीं किया जाता, गौसे आज़म को सिर्फ बगदाद में याद नहीं किया जाता। और आज की ये महफिल जिसे जश्न गौसुल वरा के का नाम दिया गया है, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि गौसे आज़म को सिर्फ 11वीं ही में याद नहीं किया जाता। जब जिस दीवाने का दिल करता है, जब किसी का इश्क अंगड़ाई लेता है, जब ज़हनो फिक्र कहते हैं कि चलो गौस को याद किया जाए,
तो दीवाना ये नहीं देखता कि ये रबीउल आखिर का महीना है, दीवाना ये नहीं देखता कि ये रजब का महीना है, दीवाना ये नहीं देखता कि ये शाबान का महीना है, बल्कि जब गौसे आदम की याद सताती है, जब गौसे आदम का तज़किरा करने का दिल करता है, तो दीवाने अपने घर में गौसे आदम का तज़किरा करते हुए नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, गुलामाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकम्मल यकीन के साथ मैं एक बात कहूं तो गालिबन इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कभी जीलान गया हो। कोई गया है आप में से जीलान या बगदाद शरीफ? आप में से कोई गया है? न कोई जीलान गया है, न कोई बगदाद गया है। लेकिन जब भी हमारे घर में बच्चा शऊर की मंजिल में कदम रखता है तो कहता हुआ पैदा होता है, शऊर की मंजिल में कदम रखता है तो ये कहता नजर आता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऐ रब तेरी बारगाह में मेरा सवाल ये है, ऐ परवरदिगार गौसे आदम पैदा हुए जीलान में, मजार है बगदाद में, लेकिन गौसे आदम का तज़किरा सिर्फ जीलान में नहीं होता, न सिर्फ बगदाद में होता है, बल्कि पाकिस्तान वाले जब चाहते हैं गौसे आदम का जिक्र करते हैं, हिंदुस्तान वाले जब दिल में इरादा होता है गौसे आदम का जिक्र करते हैं, अफगानिस्तान वाले जब चाहते हैं गौस की महफिल को सजा लेते हैं, पूरे दुनिया में जहां जहां गौसे आदम के चाहने वाले हैं जब चाहते हैं गौस का तज़किरा करने लगते हैं। ऐ मेरे मौला जरा ये तो बता, बगदाद का वो शहंशाह जीलान में पैदा हुआ है, मजार बगदाद में है, न हमने जीलान देखा है न बगदाद देखा है, लेकिन गौसे आदम की इतनी मोहब्बत हमारे दिल में आई कहां से? गौसे आदम का ऐसा प्यार हमारे दिल में पैदा कैसे हुआ? हमारा बच्चा कहता है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है किसे? प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। ऐ परवरदिगारे आलम गौसे आदम को देखा नहीं है, न उनका चलना देखा है, न उनका बोलना देखा है, न उनका रहना सहना देखा है, लेकिन जब चाहते हैं गौसे आदम का तज़किरा कर लेते हैं। ऐ मेरे मौला जरा ये तो बता कि अल्लाह तब आए परवरदिगारे आलम जरा ये तो बता गौसे आदम की ये मोहब्बत हमारे दिल में पैदा कैसे हुई? गौसे आदम का ये इश्क हमारे दिल में पैदा कैसे हुआ? अगर इस सवाल का जवाब जानना है, अगर इस सवाल का हल तलाश करना है तो आओ परवरदिगारे आलम की कुरान मुकद्दस के करीब, अल्लाह की मुकद्दस किताब के करीब कुरान अजीम से पूछते हैं, ए कुरान अजीम तेरा ऐलान है बियान लिकुल शै, हर शै का वाज़े बयान तेरे अंदर मौजूद है। ए कुरान जरा ये तो बता, गौसे आदम जीलान में पैदा हुए हैं, बगदाद में मजार है, लेकिन हिंदुस्तान वाले उसका तज़किरा करते हैं, अफगानिस्तान वाले उसका तज़किरा करते हैं, हिंदुस्तान वाले उसका तज़किरा करते हैं। आखिर ये मोहब्बत पैदा कैसे हुई? तो कुरान कहता है, जानना चाहते हो सवाल का जवाब क्या है? आओ जरा ये बताओ, जिस जात का तुम तज़किरा कर रहे हो, जिसके बारे में सवाल कर रहे हो, जरा ये तो बताओ वो जात ईमान वाली है कि नहीं? हम कहते हैं ऐ कुरान मुकद्दस वो जात सिर्फ ईमान वाली नहीं, अरे मेरा गौस तो ऐसा है, कोई अगर अकीदत से उसका चेहरा देख ले तो काफिर भी मोमिन हो जाया करता। वक्त बहुत कम है, नारा बस सुन लीजिए, बस नारे उड़े की कोई खास जरूरत नहीं है। जब मुझे थकन महसूस होगी नकीब अहले सुन्नत की तरफ इशारा करूंगा, ये लगाएंगे नारा, है नहीं? कभी मेरी कुरान मुकद्दस कहता है वो जात ईमान वाली है, हम कहते हैं सिर्फ ईमान वाली जात नहीं,
अकीदत से अगर उस जात को कोई देख ले तो वो भी ईमान का जाम पीता हुआ नजर आता है। अब कुरान आगे बढ़ के पूछता है, जरा ये बता वो जात नेक अमल करने वाली है कि नहीं? तो हम कहते हैं कुरान मुकद्दस वो जात सिर्फ हमारी तरह नेक अमल करने वाली नहीं है, बल्कि वो जात तो वो है कि 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ती हुई नजर आती है। गौसे आदम तो वो है कि एक कदम पर खड़े होकर 15 साल तक कुरान अजीम पढ़ते रहते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसी नेक अमल करने वाली जात है गौसे आदम की। तो कुरान कहता है अगर इस जात के बारे में सवाल है तो सुन, जानना चाहता है तेरे दिल में गौस की मोहब्बत कैसे पैदा हुई? कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान वाले होते हैं, नेक अमल करने वाले होते हैं, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, परवरदिगार आलम लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा कर दिया करती है। ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है, ये इश्क अल्लाह ने हम जैसे लोगों के दिलों में डाला है कि जब चाहते हैं गौस का तज़किरा करने लगते हैं। गौसे आदम जिनकी जिंदगी का कोई जवाब नहीं, जिनकी सीरत का कोई जवाब नहीं और जिनकी सूरत का कोई जवाब नहीं। मैं ज्यादा तफसील में न जाते हुए बहुत सी करामतें आपने सुनी होंगी, लेकिन आइए गौसे आदम के आखिरी हालात। गौसे आदम बिस्तरे अदालत पर तशरीफ फरमा है और जब कोई बाप बिस्तरे अदालत पर हो तो बेटे बड़े मुस्तरिब हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। आज उन्हें लगता है कि कोई सहारा देने वाला था लेकिन अब वो जाने के करीब है। लेकिन अगर बाप गौसे आदम जैसा हो और इंतकाल के करीब हो, गुमान हो कि अब उनका इंतकाल होने वाला है, विसाल होने वाला है, तो बताइए बेटे कितने मुस्तरिब हुए होंगे, बेचैन हुए होंगे, बेकरार हुए होंगे। गौसे आदम बिस्तरे अदालत पर हैं, बेटे बेचैन हैं, बेकरार हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है, सब रो रहे हैं। गौसे आदम की जबान से निकला हुआ जुमला देखें और अल्लामा हसन नूरी साहब की निजामत पर जरा गौर कीजिएगा, जो उन्होंने बताया था कि हमें आज किस चीज में निखार की जरूरत है। गौसे आदम के बेटों ने जब अपनी बेचैनी को जाहिर किया तो सैयदी सरकारे गौसे आदम अपनी आंखों को खोलकर अपने बेटों से फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटों क्यों रो रहे हो? काहे वालिदे मोहतरम, बीमारी इतनी सख्त है कि ऐसा लग रहा है कि आज आप अपने रब्बे हकीकी से मिलने वाले हैं, इस दुनिया से कूच करने वाले हैं। तो वक्त का वो गौसे आदम जिसे हम और आप दस्तगीरे बेकसा कहते हैं, गौसे आदम फरमाते हैं, ऐ बेटो परेशान न होना, इस बीमारी में तुम्हारे बाप को मौत नहीं आएगी। बीमारी में तुम्हारे बाप को इस बीमारी में मौत नहीं आएगी। बेटों ने समझा था वालिद इंतकाल करने वाले हैं। अब यहां से गौसे आदम का इल्म देखो, गौसे आदम की पावर देखो, गौसे आदम का इख्तियार देखो। गौसे आदम कहते हैं अपने इल्म की बुनियाद पर, कहते हैं बेटो परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बाप इस बीमारी में इंतकाल नहीं करेगा। और यहीं तक नहीं कहा, गौसे आदम फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटो अभी मेरी पुश्त में मेरा एक बेटा जिसका नाम यहया है वो मौजूद है, अभी उसे पैदा होना है, तुम्हारा बाप जाएगा ना, अभी तुम्हारा बाप जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान हुजूर गौसे आदम, फैजान हुजूर गौसे आदम, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। कभी तुम्हारा बाप दुनिया से जाएगा नहीं। यहाँ से पता चलता है गौसे आदम का इल्म क्या है। अब वो लोग सोचे जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद इब्न अरबी है, वो किसी चीज का आलिम नहीं, किसी चीज
चीज का मालिक नहीं, किसी चीज का इख्तियार उस जात को नहीं। अरे तू मुस्तफा जाने रहमत के इल्म तक पहुंचना चाहता है, अभी गौस के इल्म तक तो पहुंच के दे। वो बगदाद का शहंशाह कहता है मुझे मौत नहीं आती। अरे जब बगदाद के गौसे आलम के इल्म का ये आलम है तब मदीने वाले के इल्म का क्या आलम होगा। तभी तो बरेली का शहंशाह कहता है और क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। जब बगदाद के गौसे आदम के इल्म का ये आलम है कि जो जानते हैं मौत अभी नहीं आएगी। अभी मेरी पुश्त में एक यहया नाम का बेटा और है। और एक और ताज्जुब की बात सुनना चाहते हैं, बाद में पलटकर मैं यहीं आता हूं। इमाम मुहियुद्दीन शेख अकबर, उनके वालिदे मोहतरम गौसे आदम के बहुत करीबी थे, बहुत करीब रहते थे, सब कुछ था। गौसे आदम की कुर्बत हासिल थी, आपकी सोहबत हासिल थी। गौसे आदम का फैजान करम लूटते थे, लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम थे, औलाद जैसी नेमत से महरूम। एक दिन गौसे आदम की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए कुतुबुल अक़ताब सैयदी सरकारे गौसे आदम, मैं आपके करीब रहता हूँ, आपकी सोहबत हासिल है, आपका फैजाने करम लूटता हूँ, लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम हूँ। कभी रब की बारगाह में दुआ कर दे कि मौला मुझे औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमा दे। कोई ऐसा तो हो जो मेरे आंगन में चीखने वाला हो, कोई ऐसा तो हो जो मेरी गोद में बैठने वाला हो, कोई ऐसा तो हो जो मेरे कांधे पर सवार होने वाला हो। लोग कहते हैं कि तुम गौसे आदम के करीब रहते हो और फिर भी औलाद जैसी नेमत से महरूम हो। का लोग मुझसे कहते हैं गौसे आदम के करीब भी रहते हो, औलाद जैसी नेमत से महरूम हो। अब आइए इस दुनिया की तरफ। कभी भी साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन हमारे असलाफ ने जैसे जैसे कारनामे, जैसी जैसी करामतें और हमारे मुस्तफा जाने रहमत या दीगर अंबिया ने जो मोजिज़ात दिखाए हैं, कभी साइंस उनकी बराबरी नहीं कर सकती। आज क्या है, अगर किसी को एक नात दूसरे मोबाइल में डालनी हो तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है या एक्सेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, शेयर इट है। कैसे ऐसे बहुत से ऐप हैं कि एक मोबाइल की नात दूसरे मोबाइल में पहुंच जाती है, लेकिन वहां नेट का इस्तेमाल होना जरूरी है। और जो ऐप एक मोबाइल में खुला हुआ है वही ऐप दूसरे मोबाइल में खुला हुआ होना जरूरी है। लेकिन वाह रे गौसे आदम, तेरा कौन सा ऐप था, कौन सा ऐसा वायर था, कौन सा ऐसा एक्सेंडर था। फरमाते हैं इमाम मुहियुद्दीन के वालिदे गिरामी से गौसे आदम फरमाते हैं, अच्छा बच्चा चाहिए, आ मेरे करीब आके बैठ जा। करीब हुए का और करीब आ, और करीब हुए का इतना करीब आ जा कि मेरा कांधा तेरे कांधे से टच करने लगे। इमाम मुहियुद्दीन के वालिदे गिरामी गौसे आदम के कांधे से कांधा मिलाकर बैठ गए। अब सुनो गौसे आदम की करामत, गौसे आदम का इख्तियार, गौसे आदम की पावर। जो लोग कहते हैं मदीने वाले के पास पावर नहीं, वो देखें कि जब गुलामों की पावर का ये आलम है तो आका की पावर का आलम क्या होगा। गौसे आदम ने कहा आ मेरे करीब आ, दोनों के कांधे एक दूसरे के कांधे से मिले। गौसे आदम ने फरमाया सुन, मेरी पुश्त में जो बेटे हैं उनमें से एक मैं तुझे देता हूं। अल्लाह अकबर। का मेरी पुश्त में जो बेटे हैं उनमें से एक मैं तुझे देता हूँ। ना एक्सेंडर है, ना शेयरिट है, ना ब्लूटूथ है, लेकिन बगदाद
के गौसे आजम का ब्लूटूथ और नेटवर्क इतना पक्का था कि इधर कहा और इधर इमाम मोहिउद्दीन के वालिद गिरामी की पुष्प में अपना बच्चा ट्रांसफर कर दिया। ये है गौसे आजम। कौन कहता है मदीने के ताजदार के पास पावर नहीं? कौन कहता है मदीने के ताजदार के पास इल्म नहीं? अरे इल्म देखना चाहते हो तो आओ बगदाद मोहल्ला आओ। इल्म देखना चाहते हो आओ बरेली की गलियों को छान कर देखो। कसम खुदा की उसी इमाम ने कहा था तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम कहते हो ना कि नबी करीम किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, तुम कहते हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अहमद रजा क्या कहते है? सुनो, कहते तुम जो चाहो कहो, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान हुजूर गौसे आजम, फैजान हुजूर गौसे आजम, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजान सरकार मुफ्ती आजम हजरत मौलाना राशिद साहब क़िबला। नारे तकबीर। का तुम कहते हो ना मदीने वाला किसी चीज को देख नहीं सकता, लेकिन मेरा अकीदा सुनो, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अरे तुम कहते हो ना कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, हमारा अकीदा ये है कि हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा ही रहेगा। आला हजरत झूम कर कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले वो और बदअकीदा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं नजरिया अल्लामा हसन साहब का नजरिया पेश कर दूं। आज सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम अपने बेटी बेटियों के रिश्ते उनके साथ तय कर रहे हैं। ये कमजोरी की सबसे बड़ी दलील है। वजह यह है कि मेरी मोहब्बत है इनसे, मैंने कोई रिश्ता जोड़ रखा है शम्स तबरेज साहब से। अब ये जुआ खेलें तब भी मेरी जबान बंद ही रहेगी। क्यों? रिश्ता जो कर दिया है इनके साथ, दिल का रिश्ता। अब रिश्ता कर दिया है तो अगर ये बुरी भी बात करते होंगे, कोई बुरा काम करते होंगे, तो मैं आंखें बंद करके निकल जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि रिश्ता जोड़ा है, मेरी भी मजबूरी है, मैं नहीं कह सकता। तो सुन्नियत को कमजोर करने की सबसे पहली कड़ी ये है कि हमने रिश्ते उनसे जोड़ना शुरू कर दिए हैं। और जब रिश्ते जुड़ जाते हैं ना, तब सुन्नियत कमजोर होना शुरू होती है। इसलिए कि मजबूरी है कि वहां जाना है, मजबूरियों ने कदम पकड़ रखे हैं, मजबूरी खुद लेकर जाती है उनके पास कि हाँ अरे बेटी का रिश्ता किया है तो क्या करें, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन अपने आप को सुन्नी कहने वाला आला हजरत की क्या वो वसीयत याद नहीं, जब आला हजरत ने फरमाया था कि नबी का गुस्ताख तुम्हारा कोई कैसा भी रिश्तेदार क्यों न हो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल कर फेंक दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया गया। इस पर हमारा अमल खत्म हो चुका है, हम सब कुछ भूल चुके हैं। इसीलिए सुन्नियत कमजोर हो रही है। अपने अकीदों को मजबूत करो। कसम खुदा की अहले सुन्नत वल जमात ही वही फिरका है जिसे मुस्तफ़ा ने बशारत दी है कि ये जन्नती है। लेकिन कम से कम वो आमाल भी तो हमसे सादिर हो कि जो जिसको देखने के बाद लगे कि हाँ हम अहले सुन्नत व जमात कहलाने के हकदार हैं। वो तरीका कार भी तो इस्तेमाल करो। कमजोर करने का जो सिलसिला हमने शुरू किया है ये लगातार बहेड़ी में बढ़ता जा रहा है। बस मेरा पैगाम ये है कि अपने बेटों और अपनी बेटियों का रिश्ता चाहे एक टुक टुक चलाने वाले को दे दीजिए, इससे भी कमतर। ये टुक टुक तो बड़ी अच्छी चीज है, कम से कम 500,000 लेकर तो आते हैं। इससे भी कमतर अगर कोई हो कि बस सिर्फ 2 वक्त का खाना कमा सकता हो, उसको दो अपनी बेटी। लेकिन अकीदे में अगर किसी के कमजोरी हो, अपनी बेटियों का रिश्ता उनके साथ नहीं करना,
ना अपने बेटों का रिश्ता उनके साथ करना, वरना दौलत होने के बावजूद भी तुम अपनी ईमानी दौलत को खतरे में डाल दोगे। और सबसे कीमती अगर कोई शय है तो ईमान। ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। बताने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन सब ने ज़रा जल्दी जल्दी बयान किया है, तो मैं ये सोचता हूँ कि कहीं मैं भी ज़्यादा वक्त ना ले लूँ। कल का भी प्रोग्राम होना है, आपका भी और मेरा भी, और मेरा कार्ड आप तक ज़रूर पहुँचा होगा जो मैंने पहुँचाया है। तो आप वहाँ से फारिग होने के बाद वहाँ भी तशरीफ़ लाइएगा। मुशायरा होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बाहर के शोराए ज़ाम, अच्छे अच्छे शोरा, अच्छी अच्छी आवाज़ के मालिक तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमामी हज़रात वहाँ प्रोग्राम में शिरकत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, शहनाई मैरिज हॉल कल बाद नमाज इशा और नकीब अहले सुन्नत की निज़ामत भी होगी। मौलाना हसन नूरी साहब इनके चेहरे की ज़ियारत कर लें, और जितने शोरा यहाँ बैठे हैं और मौलाना नईम रज़ा साहब सादी सब वहाँ इंशाअल्लाह शरीक होंगे। आप सबसे उनका बेहतरीन कलाम बेहतरीन आवाज़ों में समाअत फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला तबारक व तआला हमारे दिलों में गौसे आज़म की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए और उनकी सीरत को अपनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।